दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने संपत्ति प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील वापस ली। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली है, जिसमें उसे अपनी संपत्तियों को बेचने, अलग करने, स्थानांतरित करने या बंधक बनाने से रोक दिया गया था। इस मामले में $135.32 मिलियन का मध्यस्थता पुरस्कार शामिल है, जिसे शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने अनिल अंबानी की फर्म के खिलाफ जीता था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 मार्च के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अपील वापस ले ली, जिसमें कंपनी को अपनी परिसंपत्तियों को बेचने, अलग करने, स्थानांतरित करने या बंधक बनाने से रोक दिया गया था, जो कि $135.32 मिलियन की राशि थी। यह मामला चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा अनिल अंबानी फर्म के खिलाफ जीते गए मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित था। लेकिन आगे की खबर पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति मांगी है। विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत चीनी कंपनी की याचिका को खारिज करने वाले 19 जुलाई 2022 के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 मार्च को आर-इन्फ्रा को अपनी $135.32 मिलियन की संपत्ति पर किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया था। फैसले में कहा गया है, हालांकि ब्याज और लागत के साथ दी गई राशि उपरोक्त राशि से अधिक है, फिर भी आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका में मांगी गई राशि तक ही सीमित है। हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यह प्रतिबंध किसी बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) के पक्ष में पहले से बनाई गई परिसंपत्तियों पर किसी भी शुल्क के अधीन होगा। पीठ ने कहा, किसी बैंक या एफआई द्वारा पहले से ही ऋणग्रस्त परिसंपत्ति की बिक्री के मामले में यदि कोई शेष राशि बची है, तो शुल्क की संतुष्टि के बाद उसे निर्दिष्ट खाते में रखा जाएगा और प्रतिवादी द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा और यह अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रवर्तन याचिका के परिणाम के अधीन होगा। आर-इन्फ्रा द्वारा उठाई गई क्रॉस आपत्तियों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि सुरक्षा के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक की याचिका मध्यस्थ पुरस्कार दिए जाने के बाद से निष्फल हो गई है। शंघाई इलेक्ट्रिक द्वारा की गई अपील पर हाईकोर्ट के निर्देश आए, जिसमें आर-इन्फ्रा द्वारा कथित रूप से देय 1100 करोड़ रुपये की मध्यस्थता पुरस्कार राशि को सुरक्षित करने की मांग की गई थी। 8 दिसंबर को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट (SICC) द्वारा गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आर-इन्फ्रा के खिलाफ शंघाई इलेक्ट्रिक के पक्ष में $20.40 मिलियन के पूर्व पुरस्कार ब्याज और $3.6 मिलियन के कानूनी लागत, व्यय और संवितरण के अलावा $122.23 मिलियन की राशि का आदेश दिया था। 31 जनवरी को SICC ने मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा था, जिसमें अंबानी फर्म को शंघाई इलेक्ट्रिक को बकाया और हर्जाने के रूप में लगभग $146 मिलियन का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जून 2008 में शंघाई इलेक्ट्रिक और रिलायंस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यूके, जो कि आर-इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स की सहायक कंपनी है, ने एक उपकरण आपूर्ति और सेवा अनुबंध में प्रवेश किया था, जिसके तहत पूर्व को उपकरण की आपूर्ति करनी थी, टरबाइन और जनरेटर के मुख्य भाग को खड़ा करना था और मध्य प्रदेश में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए रिलायंस यूके को पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करनी थी और अन्य उपकरण प्रदान करना था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार रिलायंस यूके को चीनी फर्म को 9,461 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। रिलायंस यूके की मूल कंपनी होने के नाते आर-इन्फ्रा ने रिलायंस यूके के प्रदर्शन दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए एक गारंटी पत्र जारी किया था। शंघाई इलेक्ट्रिक के अनुसार आपूर्ति अनुबंध के तहत 2019 तक 995 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। आर-इन्फ्रा को गारंटी पत्र के अनुसार अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए विवाद का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में आगे कहा गया था कि नोटिस के 60 दिनों के भीतर भुगतान करके रिलायंस यूके के दायित्वों के उल्लंघन को ठीक किया जाए। चूंकि नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए चीनी फर्म ने SICC में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।